स्क्रीन पर आप सभी को एक इमेज दिखाई दे रही होगी। लेफ्ट साइड भारतीय रोबिन जिसे कलचुड़ी भी कहा जाता है, राइट साइड कौवा की आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। सी टेट 2026 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड में आपको भारतीय रोबिन दिखाई दे रहा है जो पत्थरों के बीच खाली जगह अंडे देती है। राइट साइड में आप सभी को एक कौवे की इमेज दिखाई दे रही होगी। कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर बनाता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्मार्टली खुशी चैनल में। पेंथीस घटपड़ी के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इन पौधों में पत्तियों की आकृति घड़ी जैसी होती है और मुख पर पत्ते का ढक्कन होता है। इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है। यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थल में पाया जाने वाला बहुत सामान्य पौधा है। यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़े, मेंढकों और चूहों तक को फंसा और खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। सही कथन, सही जवाब है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ए, बी और डी ये तीनों बिल्कुल सही हैं। स्क्रीन पर आपको एक नेफेंथीस घटपड़ी का इमेज दिखाई दे रहा होगा। इस पौधे की जो आकृति होती है वो घड़ी जैसी होती है, मुख पर पत्ते का ढक्कन होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इस पौधे में एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है, जिससे ये पौधे कीटों को पहचान लेते हैं। ये पौधा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि छोटे कीड़े मकोड़ों, मेंढकों, चूहों तक को फंसा और खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह पर पहुंचते हैं उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। लद्दाख और रूस में ये पौधा नहीं पाया जाता। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट पूछा है। ऑप्शंस, कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकलती हैं, इन्हें डब कहते हैं। डल झील पर हाउस बोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षक है। श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3। श्रीनगर में बहुत सारे घर डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए। यही कथन गलत है क्योंकि जो डोंगा होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बल्कि जल पर बने होते हैं। इमेज में आपको एक डोंगा जैसा घर दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली ये होता क्या है, ये लकड़ी के बने होते हैं डोंगा। तो ये घर भी पानी पर तैरते हैं, मतलब कहने का अर्थ ये पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होते बल्कि ये पानी पर होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती और बच्चों की भी देखभाल करती हैं। श्रमिक मक्खियाँ फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं। रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती हैं, ये मीन्स डांस करती हैं, जिसके द्वारा अन्य मक्खियाँ भी रस एकत्र करने के लिए इसमें जुड़ जाती हैं। ये जवाब है ऑप्शन 2, A, C, D। सभी को स्क्रीन पर ये इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा रानी मक्खी, नर मक्खियाँ और श्रमिक मक्खियाँ। इस तरह ह्यूमंस का एक परिवार होता है, वैसे ही मक्खियों का भी अपना एक परिवार होता है ना। मज़ेदार बात, हर मक्खी अपना अपना रोल निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी झुंड में रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं। ऑप्शन डी, सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। सही जवाब है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए है हाथी झुंड में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है सबसे अधिक आयु की हथनी झुंड के सभी फैसले लेती है। आइए स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। ये हाथियों के झुंड के बारे में कुछ मज़ेदार और रोचक जानते हैं बातें जो सी टेट 2026 के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हाथियों के झुंड में 20 से 25 हथनियाँ नहीं बल्कि 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं, ये बिल्कुल सही है। और उनके साथ उनके बच्चे भी रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। हुई ना ये सभी बातें, मज़ेदार बातें हाथियों के झुंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा। निम्नलिखित में से कौन से वृत्तांत अल बिरूनी के किताब के लिए लिपिबद्ध किए गए? ऑप्शन, भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर थे। ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता था। बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती थी। झील और जोहर पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प है ऑप्शन 3, ए और सी बिल्कुल सही है। भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर थे, बिल्कुल सही है।
बावड़ियों में उतरने और चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जो सीटेट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है कि अल बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम डैश तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों को जंगल तथा वहाँ पैदा होने वाले चीज़ों पर हक मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, 25 वर्ष तक। एक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा कि जंगल अधिकार कानून किस वर्ष आया। इसी क्वेश्चन में इसका आंसर है, प्लीज़ कमेंट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती आई है, बिल्कुल सही है। कारण, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ एवं बकरी आते हैं, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ई की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर पाला नहीं जाता? सही जवाब है घोड़ा। हड़प्पा के लोग घोड़े को नहीं पालते थे। ये एक क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी की ईवीएस बुक में शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम ज़रूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलती हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2, भारोत्तोलक, विच मीन्स वेट लिफ्टिंग, वजन उठाने का काम करती हैं। आप लोग मुझे इस सवाल का कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से हैं? मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बिहार के मिथिला क्षेत्र में ब्रश और नीले रंग का प्रयोग करके ये पेंटिंग जमीन पर बनाई जाते हैं। ये पेंटिंग मुख्य रूप से मुगल कला एवं संस्कृति से प्रभावित है। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है। ये पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल के रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये एक पुराने लोक कला का रूप है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई है। सही जवाब है ऑप्शन 3। इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है तथा ये पेंटिंग पिसे हुए चावल के गोल रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग हमारी प्यारी धरती मिथिला क्षेत्र से व्युत्पन्न हुई है। अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन, घरों की सतह की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। कारण, गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है और कीड़ों को घर से दूर रखता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? सही जवाब है 15 मीटर प्रति सेकंड। स्क्रीन पर आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, एवरेज स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इस फॉर्मूले को ज़रूर लगाइएगा एंड देन किलोमीटर प्रति घंटे में जो वैल्यू आएगी आप उसमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छतें समतल है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, वह मंजिल जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए। ढालू छत व जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर। पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें। लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं। सही जवाब है सेकंड बिल्कुल सही है, ए सी डी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सवाल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।